स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं डीएमआरएल ने मिसाइल्स के लिए नेटिव फ्यूज सिलिका रेडोम्स बनाए हैं। डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी डीएमआरएल ने कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग यानी सीआईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिसाइल्स के लिए इंडिजीनियस फोकस सिलिका रेडोम्स डेवलप किए हैं। ये रेडोम्स रेडार एंटेनस की परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है और सिलिका के बने हुए हैं। इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से डीएमआरएल ने इन रेडोम्स को बनाने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेस डेवलप किया है, जिसमें इंडिजीनियसली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सीआईपी टेक्नोलॉजी में पावर्ड फ्यूज्ड सिलिका को हाई प्रेशर के अंडर कंप्रेस किया जाता है, उसको डिजायर्ड शेप देने के लिए, और फिर सिंटरिंग करके मटेरियल को ज्यादा डेंस और रोबस्ट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। रिजल्टिंग सीआईपी सिंटरिंग सिलिका रेडोम्स डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, जो इनको मिसाइल एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाता है। डीएमआरएल ने सिलिका रेडोम मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुए सीआईपी टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट फाइल किया है। रेडोम्स को आरएफ सीकर्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इनका रिगरस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेस्टिंग होगा, जिससे इनकी कंपैटिबिलिटी और इफेक्टिवनेस का पता चलेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नेवी के P-81 एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर पे यूएस रिम पैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन नेवी के P-81 एयरक्राफ्ट जॉइंट बेस पर्ल हार्बर पे यूएस के रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिम पैक 2024 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, जिसका मकसद है फ्रेंडली फॉरेन देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और भरोसे को बढ़ाना है। इंडियन नेवी का मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, जो साउथ चाइना सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में डिप्लॉयड है, 29 जून को पर्ल हार्बर पे पहुंचा। 6 हफ्तों तक होने वाली इस एक्सरसाइज में बेसिक और एडवांस्ड लेवल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज होती है। यूएस नेवी एक्सरसाइज को लीड करती है और इसमें लगभग 29 देश हिस्सा लेते हैं। ये एक्सरसाइज एक यूनिक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी देती है पार्टिसिपेंट्स के बीच कोऑपरेटिव रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और सी लेन्स की सेफ्टी और वर्ल्ड ओशंस की सिक्योरिटी की अहमियत को समझाते हुए। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया के Su-30 Mark 1 फ्लीट को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इंटीग्रेशन के जरिए बेहतर बनाया गया है, जिससे इसकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ गई है। इंडिया के Su-30 Mark 1 फ्लीट को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके अपग्रेड किया गया है। SDR सॉफ्टवेयर बेस्ड रेडियो होते हैं जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी देते हैं, जिससे पायलट्स अलग अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को स्विच कर सकते हैं और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को आसानी से मल्टीपल बैंड्स पे एक्सेस कर सकते हैं। इनको एडवांस्ड एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर और जैमिंग या इंटरसेप्शन के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंट बनती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड नेचर होने की वजह से नए अपग्रेड्स और इंटीग्रेशंस आसानी से मुमकिन होते हैं, जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती है। Su-30 Mark 1 के SDR के लिए किसी ऑफिशियल सप्लायर की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एल्बिट सिस्टम्स, जो एक इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि इसके पास कई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को एडवांस SDR सोल्यूशन देने का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। मोदी के मॉस्को विजिट के दौरान रशिया ने फिर से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को मिलकर प्रोड्यूस करने का ऑफर दोहराया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले बायलैटरल विजिट के दौरान रशिया ने फिर से एडवांस्ड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को मिलकर प्रोड्यूस करने का ऑफर दोहराया। S-500 को अलग अलग एरियल थ्रेट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें UAVs, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनका रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा हो शामिल है। ये 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और स्पेस के लोअर लेयर्स में हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट्स को 2000 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक डिटेक्ट कर सकता है। S-500 का मेन फोकस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सामना करना है। मई 2018 में रशिया ने आज तक की सबसे लंबी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करके S-500 की प्रोग्रेस को दिखाया। डील को पोटेंशियल सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से सख्त जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हमारी 100 सीरीज कंप्लीट हो गई। अभी तक का ये सफर आपके साथ बहुत खूबसूरत रहा। आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।